नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि आपको हफ्ते के 7 दिन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और इसी संदर्भ में हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था, अभी पढ़े थे जो प्रमुख एक्ट थे भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने, और उसी संवैधानिक विकास में हमने पढ़ लिया है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कल हमने 2 अधिनियम पढ़े, 1909 का पार्लियामेंट सुधार और एक पढ़ा था आपको 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और इसके बाद पढ़ा था हमने आपको 1927-28 का जो आप गया था साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन के पश्चात अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे, आज आपका पढ़ेंगे जो है आपका क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्या, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कौन, भारत शासन अधिनियम 1935। और इसमें क्या है, बहुत सारी खूबियां हैं। इसी के तहत हम आपको पता होगा जो भारत में सर्वप्रथम क्या संघीय शासन प्रणाली की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। इसके तहत रखी गई भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली, संघीय भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की जो नींव रखी गई थी वो किसके तहत रखी गई थी, तो आपका जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके तहत भारत में क्या किया गया, संघीय शासन प्रणाली की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है ना। अब इसमें आपको पता होना चाहिए जो संघ की इसमें कितने 2 इकाइयां थी, कितने इकाई थी संघ की 2 इकाई, संघ की 2 इकाई थी। ठीक है। अब आपको पता है जो संघ की 2 इकाई थी, तो एक इकाई थी आपका ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा कौन, देशी रियासत। कौन, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा कौन, देशी रियासत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत किसकी इकाई थी, आपकी संघ की क्या थी, 2 इकाई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने जो द्वैत शासन सुना होगा, पहले मैंने आपको 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बताया था उसमें आपने द्वैत शासन की बात सुनी थी। और यहाँ पर भी क्या होता है, आपका जो द्वैत शासन होता है ये केंद्र में क्या हो जाता है, केंद्र में क्या किया, केंद्र में द्वैत शासन की क्या जाती है, स्थापना की जाती है। किसके तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई है, तो केंद्र में आपके जो द्वैत शासन की स्थापना की गई है वो की गई आपके किसके, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। और केंद्र तथा राज्यों के बीच क्या किया गया था, यहाँ पर शक्तियों का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। किसके बीच, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या बंटवारा, केंद्र व राज्य के बीच क्या शक्तियों का बंटवारा। ठीक है ना। केंद्र और राज्य के बीच किस अधिनियम के तहत शक्तियों का बंटवारा हुआ था, तो वो है आपका कौन, भारत शासन अधिनियम 1935। अब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया तो इसके लिए कितनी सूचियां बनाएगी, 3 सूचियां बनाएगी। कितनी सूचियां बनाएगी, 3 सूचियां। एक है आपकी संघ सूची, ठीक है ना, समवर्ती सूची, ठीक है, और आपका आता है राज्य सूची या प्रांत सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या प्रांत सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या प्रांत सूची। तो ये किसके तहत बनाया गया था, आपका केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम, और केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसमें 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र राज्य के बीच जब बंटवारा हुआ शक्तियों का, तो ये हुआ था आपका कौन, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब जो आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची बनी है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब जैसे क्या हुआ, आपके जो शक्तियों का बंटवारा हुआ 3 सूचियों में, ठीक है ना, तो आपको पता है संघ सूची, राज्य सूची और क्या बनी, समवर्ती सूची। एक बनी आपकी संघ सूची, ठीक है ना, दूसरी बनी आपकी राज्य सूची, और तीसरी बनी आपकी कौन सी, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची पे जो नियम कानून बनाएगा वो केंद्र, राज्य सूची पे तुम्हारा राज्य, और समवर्ती सूची पे कौन, केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है ना। परंतु आपको बताऊं जो संघ सूची में विषय रखे गए थे वो रखे गए थे कितने विषय, 59 विषय। कितने विषय रखे गए थे संघ सूची में, 59 विषय।
उन सारे विषयों पर केंद्र क्या बनाए, कानून बनाए, ठीक है ना। समवर्ती सूची में थे आपके 36 विषय, क्योंकि बार बार यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार इनके बारे में बता रहा हूँ। और राज्य सूची में थे यार, इसमें थे 54 विषय, 54 विषय। इसी राज्य सूची को कहा जाता है प्रांत सूची। प्रांत सूची, ठीक है ना। तो संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और प्रांत सूची, ठीक है ना। अब आपका जो संघ सूची के विषय थे उसमें आपका क्या था, संघ सूची के विषय में क्या कहता है आपका, विदेशी कार्य हुआ, मुद्रा हुआ, नौसेना हुआ, थल सेना हुआ, वायुसेना हुआ, जनगणना हुआ, ठीक है ना। विदेशी कार्य, मुद्रा, थल, जल और नौसेना, थल, जल और नौसेना, ये भी किसके विषय थे, आपके संघ सूची के क्या थे, विषय थे। और इसी के साथ आपके जो तमाम प्रकार के इसके साथ, जैसे क्या, जनगणना आदि, लगभग कितने विषय, 59 विषय दिए गए थे आपको किसको, संघ सूची को, ठीक है ना। अब आपको समवर्ती सूची था, इस समवर्ती सूची को या आपके जो कौन, राज्य सूची था, इस राज्य सूची को भी क्या दिए गए थे, बहुत सारे क्या दिए गए थे, विषय दिए गए थे। तो राज्य सूची में आपके जैसे पुलिस हुआ, प्रांतीय लोक सेवा आयोग हुआ, शिक्षा हुआ, क्या, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और शिक्षा, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और इसी के साथ आपको क्या दिया गया था इसमें, शिक्षा, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और शिक्षा, ये किसके विषय थे, आपके राज्य सूची के क्या थे, विषय थे, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो समवर्ती सूची है इसमें दंड, विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, दंड, विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद, विवाह और विवाह विच्छेद आदि, ये सभी किसमें रखे गए तुम्हारे, ये रखे गए तुम्हारे किस सूची में, समवर्ती सूची में, ठीक है ना। तो ये आपको संघ सूची में कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे विषय जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी किस्में आपके संघ सूची में रखे गए थे। भारत संविधान 1935 के तहत राज्य सूची में कौन कौन से, प्रांत सूची में कौन कौन से विषय रखे गए थे, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए थे, किसके तहत, आपके आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। परंतु आपको पता है कि जो आपका गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल के पास क्या होती थी, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, इसमें नीति यहाँ पर गवर्नर जनरल में, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में क्या थी, निहित थी। अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित थी आपकी, गवर्नर जनरल में क्या थी, निहित थी। कौन सी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां आपकी किसमें थी, गवर्नर जनरल में निहित थी। जो अवशिष्ट शक्तियां थी मैंने कहा वो किसमें निहित थी, आपकी गवर्नर जनरल में क्या थी, निहित थी, ठीक है ना। तो आप अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसे नियम कानून जिसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल को क्या मतलब अपने विवेक से क्या कानून होगा, तो वही शक्तियां तुम्हारी क्या मान जाएगी, लगभग यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां मान जाएगी, ठीक है ना। अब आपको जैसा आपने देख लिया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों का आपने क्या कर दिया है, बांट दिया, ठीक है ना। अब आपका जो पता आपको यहाँ पर केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, तो प्रांतों में क्या हो जाएगा, द्वैत शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहां पर, प्रांतों में द्वैत शासन क्या हो गई थी, समाप्त हो गया था। कहां पर, आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और 1937 में संघीय न्यायालय की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी 1937 में। में संघीय न्यायालय की क्या हो गई थी, आपकी स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। अब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई यहां पर, तो भारत परिषद को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत, पॉइंट बनते हैं बहुत बार, भारत परिषद को समाप्त, भारत परिषद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है ना।
अब आपके जो विवादों के निपटारे होते थे, अगर फॉर एग्जांपल के लिए किसी संघीय न्यायालय में या संघीय न्यायालय में क्या नहीं होता है, विवादों का क्या होता है, निपटारा। संघीय न्यायालय की जब यहाँ पर स्थापना की गई और अगर विवादों का निपटारा नहीं होता है तो इसे अंतिम न्यायालय नहीं माना, इसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई यहाँ पर, किसकी, संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की क्या हुई, स्थापना हुई। और मैंने कह दिया कि अगर आप संघीय न्यायालय की जब यहाँ पर स्थापना भारत परिषद को समाप्त किया गया और संघीय न्यायालय की क्या हुई यहाँ पर स्थापना हुई, तो कह रहे तो विवाद संबंधी निपटारों के लिए जब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, और परंतु क्या हुआ, जो संघीय न्यायालय था आपका वो अंतिम न्यायालय नहीं था। आप इसके विरुद्ध मैंने कहा अगर आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब भी आपकी किसमें था, आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना, विवाद विच्छेद वगैरह मैंने कहा आपको 3 सूची थी वो बांटी गई। भारत परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया था। प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैध शासन क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है। संघ सूची को 59 विषय दिए, राज्य सूची को 56 विषय दिए और संवर्ग सूची को कितने विषय दिए, 36 विषय दिए गए। ठीक है ना। अब आप चाहे तो बीच में 40 स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। वैसे मैं जब अगर किसी पॉइंट को बता रहा हूं तो आप उसको तत्काल उस समय क्या कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा और एक एक पॉइंट को देखिए कि इसके बाद कौन सा पॉइंट लिखा और उसी प्रकार से आप क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। ठीक है ना। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, आपका संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की मैंने कहा निर्णय अंतिम निर्णय हो तो आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा बर्मा या म्यांमार 1937 में भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। 1937 में बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। 1937 में क्या किया गया, बर्मा या म्यांमार को क्या कर दिया गया था, भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। और प्रांतीय विधानमंडलों का क्या किया गया, विस्तार किया गया। किसका, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार। प्रांतीय विधानमंडल को क्या किया गया, विस्तार किया गया। कब, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों को क्या, 2 सदनात में क्या ये व्यवस्था बनाई गई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या बनाएगी, द्विसदनात्मक क्या बनाएगी, व्यवस्था बनाएगी। ठीक है ना। अब 11 प्रांतों में से जब 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाएगी तो वो 6 प्रांत कौन कौन से हैं जहां पर क्या बनाएगी, आपकी द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाएगी। तो आपका असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत। कौन से, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, असम। अब एक पैर हो गया असम, दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया बॉम्बे, चौथा हो गया कौन, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास। ठीक। और आपका लास्ट हो गया कौन सा, संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत, संयुक्त प्रांत, जहां पर क्या बनाई गई, आपकी द्विसदनात्मक क्या बनाई गई थी, व्यवस्था बनाई गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है ना। अब जब द्विसदनात्मक व्यवस्था बनाई गई यहीं पर तो आपको किसका मुद्रा था, साख पर नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया गया, आरबीआई की क्या की गई, स्थापना की गई। किस पर, मुद्रा था साख नियंत्रण की। आरबीआई क्या की स्थापना की, मुद्रा था साख नियंत्रण के लिए क्या किया गया, आपका आरबीआई की क्या की गई, स्थापना की गई। और जब मुद्रा था साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई तो इसी के पश्चात आपका दलित जाति, महिला, मजदूर वर्ग के लिए क्या की गई, निर्वाचन की क्या की, अलग से क्या की व्यवस्था की गई। किसके लिए, दलित, महिला
और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलित महिला मजदूर वर्ग के लिए क्या की गई, अलग से क्या किया गया, निर्वाचन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। किसके तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और 1935 का अधिनियम में जुलाई 1936 में क्या हुआ था, आपका लागू हुआ था। ये अधिनियम आपका लागू हुआ था 1936 में। 1935 का अधिनियम लागू हुआ आपका कब, 1936 में। और जब 1936 में लागू हुआ तो इसके प्रावधान के आधार पर क्या हुए थे, जब लागू हुआ तो 37 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। 1937 में क्या कराए गए थे, चुनाव, ठीक है ना। ठीक, मैंने कहा मुद्दा था साइन केंद्र के लिए आरबीआई की स्थापना 1935 के भारत अधिनियम के तहत दलित महिला मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 1935 के भारत अधिनियम के तहत 1936 में जो भारत शासन अधिनियम है आपका 1935 इसको लागू किया गया। और 1937 में मैंने कहा इस अधिनियम के तहत क्या कराए गए, चुनाव कराए गए। अब जब चुनाव कराए गए तो आपको पता होना चाहिए कांग्रेस को 5 स्थानों से क्या हुआ, पूर्ण बहुमत क्या हुआ था, प्राप्त हुआ। कहां से, कांग्रेस को मैंने कितना स्थान से, 5 स्थानों से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को कितने स्थान से, 5 स्थानों से क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। और जब कांग्रेस को 5 स्थानों से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो असम के पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की क्या बनी थी, मिलीजुली क्या हुई थी, वहां पर सरकार बनी थी। कहां पर, असम के पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार में, असम के पश्चिमोत्तर प्रांत में क्या, कांग्रेस की क्या बनी थी, आपकी मिलीजुली सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया है जो आपका 1935 से लागू हुआ, 36 में चुनाव हुए, 5 राज्यों में कांग्रेस को क्या हुआ, नहीं 5 राज्य नहीं, 5 स्थानों से कांग्रेस को क्या हुआ, पूर्ण बहुमत क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और जब 5 स्थानों से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो मैंने कहा आपका जो कौन सा क्षेत्र है, असम के पश्चिमोत्तर प्रांत से कांग्रेस क्या बनी थी, मिलीजुली क्या बनी थी, सरकार बनी थी, ठीक है ना। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी, असम में ये हो गए मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब में किसको, यूनियनिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी को, किसको, बंगाल में किसको बहुमत प्राप्त हुआ, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी को क्या हुआ था, बहुमत आपका क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। और आपको पता होना चाहिए सिंध में किसको, मुस्लिम लीग की क्या बनती है, सरकार बनती है। 1935 के बाद शासन अधिनियम के तहत सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार। सिंध क्या बनती आपकी, मुस्लिम लीग की सरकार बनती, किसके तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। कांग्रेस को 5 स्थानों बहुमत प्राप्त हुआ। असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी थी। उसके पश्चात पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का बहुमत प्राप्त हुआ और सिंध में मुस्लिम लीग की क्या बनी थी, आपकी सरकार बनी थी। ठीक, अब आपको जो भारत अधिनियम 1935 है इसमें 321 धाराएं और 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। 321 धाराएं, 321 क्या है इसमें धाराएं और 10 क्या है आपकी अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी आपकी किसमें, आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने कहा भारत अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया उसके पश्चात मैंने कहा प्रांतीय विधानमंडल क्या किया, विस्तार किया गया। और जब प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया तो 11 प्रांतों में से क्या है, 6 प्रांतों में द्विसंधान व्यवस्था बनाएगी। और वो 6 प्रांत है आपके असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। मुद्रा का साख नियंत्रण के लिए क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना की गई। 321 धाराएं आपके 1935 के बाद अधिनियम में थी और 10 अनुसूचियां थी।
दलित, महिला और मजदूर वर्ग के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन क्या की व्यवस्था की गई। और जो आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम 1936 से लागू हुआ, 1937 में चुनाव हुए और मैंने कहा कांग्रेस ने 5 स्थानों पर क्या पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। उनमें आपको पता है असम के पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी, आपके पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के बहुमत प्राप्त हुआ, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी को क्या हुआ, बहुमत प्राप्त हुआ, और सिंध में क्या मुस्लिम लीग की क्या बनी थी, आपकी सरकार बनी थी। तो ये था दोस्तों आपका कौन सा 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है इसी के अंतर्गत, उसको पढ़ेंगे हम, जो है आपका क्या 1942 का क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन, 1942 का क्रिप्स मिशन। और बहुत बार इस 1942 की क्रिप्स मिशन से क्या आते हैं, क्वेश्चन आता है, आपने देखा भी होगा। जो 1942 का क्रिप्स मिशन है इससे क्या बनते, बहुत सारे क्या बनते क्वेश्चन बनते, ठीक है। 1942 का क्रिप्स मिशन, ठीक। अब 1942 का जो क्रिप्स मिशन था इसका क्या उद्देश्य था, तो स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये क्या किया गया था, जो क्रिप्स मिशन क्या भेजा गया था, भारत भेजा गया था। किसकी अध्यक्षता में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। की सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या किया गया था, भारत भेजा गया था। आपको कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या किया था, भारत भेजा गया। अब किसी भी मिशन के यहाँ आने का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, तो इसका उद्देश्य क्या था, जो क्रिप्स मिशन था इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो आपका मुख्य उद्देश्य कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या अपने लिए भारतीयों का क्या चाहता था, ये सहयोग प्राप्त करना था। क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये चाहता था भारतीयों का सहयोग, और इसके तत्पश्चात ये चाहता था कि हम भारत को क्या करते हैं, सहायता प्रदान कर देंगे। तमाम प्रकार की घोषणाएं हुई आपकी किस मिशन में, किस मिशन आप ऐसे कर रहे हैं, जो घोषणाएं हुई हैं किस मिशन के तहत कि भाई आप द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग, जैसा प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी द्वारा क्या गया था, सहयोग किया गया था, वैसे चाहते कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या मिले, हमको सहयोग मिले। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में ना समझी भी बोल सकते हैं, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण बना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्रिप्स मिशन था वो चाहता था कि वास्तव में क्या भारतीयों का सहयोग मिले। परंतु भारतीयों का जो सहयोग मिलने के बाद उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी कि हम भारत को इसके पश्चात क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे, भारत का अपना स्वतंत्र संविधान होगा। तमाम प्रकार की घोषणाएं आप उनको पढ़ लेना, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों का क्या प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना। अब आपने व्यक्ति का नाम सुना, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्या कर दिया, 11 मार्च को क्या कर दिया, क्रिप्स मिशन की क्या कर दी, घोषणा कर, 11 मार्च 1942 को घोषणा किसने की, चर्चिल ने की। चर्चिल ने की कब, 11 मार्च 1942 को, ठीक। अब 11 मार्च 1942 को जब इसने घोषणा की तो आपको पता है तत्पश्चात लगभग 11 दिन बाद ही क्या 22 मार्च 1942 को क्या आपका जो एकल प्रतिनिधि था क्या क्रिप्स मिशन का, वो कहा गया, आपका भारत पहुंचे। एकल प्रतिनिधि, एकल प्रतिनिधि कहां पहुंचा, आपका एकल प्रतिनिधि कहां पहुंचा, आपका भारत पहुंचा। कोई भरोसा नहीं, आयोग का पूछ लेगा कि क्रिप्स मिशन की घोषणा किसके द्वारा की थी, तो किसने की थी, विंस्टन चर्चिल ने की थी 11 मार्च 1942 को, और 22 मार्च 1942 को एकल प्रतिनिधि के रूप में यह क्या आ गया था, आपका भारत आ गया था, ठीक है ना। अब इसने तमाम बातें की कि भारत में सुशासन की स्थापना करेंगे, ठीक है। परंतु आपको जो पता होगा जो प्रमुख हमारे नेता थे उस समय गांधीवादी युग चल रहा था, तो आपको महात्मा गांधी, किसने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए एक छोटी सी लाइन कही, और आता है बहुत बार क्वेश्चन में। महात्मा गांधी ने कहा कि यह दिवालिया बैंक द्वारा क्या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला क्या है, एक चेक कहा, किसको, क्रिप्स मिशन को। क्या क्या कहा गया महात्मा गांधी द्वारा, दिवालिया बैंक द्वारा क्या, दिवालिया, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया, इसको क्या कहा गया कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में, भविष्य की तिथि में, दिवालिया बैंक द्वारा दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया, तिथि में
भुना हुआ चेक, या इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक काटा किसने? महात्मा गांधी ने काटा किसको? इस को। और आपको बताओ इस क्रिप्स मिशन को किसने? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अस्वीकार किया था। सबसे बड़ी बात है क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। ठीक है ना, स्वीकार किया। ठीक है ना, तो ये था आपका कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन 1942 में। मैंने कहा सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्ष में भारत भेजा गया था। मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। परंतु मैंने कहा इसकी घोषणा ने की थी कब? 11 मार्च 1942 को, और 22 मार्च 1942 एकल प्रतिनिधि के रूप में क्या पहुंचा? आपका भारत पहुंचा था। परंतु इस मुस्लिम जो आपका क्रिप्स मिशन है इसका विरोध किसने किया? इसको अस्वीकार किया किसने? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। और महात्मा गांधी ने कहा क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक है। कैसे चेक? पोस्ट डेटेड चेक जो क्या है? दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में क्या भुनाने वाला चेक कहा किसने आपको? इसको महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, तो ये था दोस्तों आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1942 का क्रिप्स मिशन। अब कुछ लोगों की मुझसे क्वेरी है कि सर आप थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा स्पीड से ही बोलता हूँ। परंतु आप क्या कीजिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा स्पीड क्या करूँ? कम करूँ। परंतु आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे प्लेट डाउनलोड कर दीजिएगा, और उससे क्या आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लेट से नहीं तो यूट्यूब से आप क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा स्पीड को कर सकते हैं। 1.5 या 1 पर ही क्या रखिएगा? स्पीड रखिएगा, नॉर्मल स्पीड रखिएगा। उससे आपको जल्दी क्या आएगा? समझ में आएगा और बातें पूरी भी सुनाई देगी। फिर मेरा आप नया टॉपिक लेके आऊंगा कल। हम पढ़ेंगे कल आपका जो 1945 का जो शिमला समझौता वगैरह था, तो 1946 का कैबिनेट मिशन था, स्वतंत्रता का अधिनियम था 1947 वाला, उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, और स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल वगैरह पढ़ेंगे, प्रथम वाचन द्वितीय वाचन तमाम प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पर मैं छोड़ रहा हूँ। इसके आगे हम कल आपके सामने फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और अंत में फिर कहना चाहूंगा कि आप चैनल को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।